आज एक बार फिर आप सभी को यथोचित अभिवादन। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट संस्कृत के पाठ्यक्रम में रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग निर्धारित है। यह महाकाव्य महाकवि कालिदास द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है, विश्व साहित्य की अमूल धरोहर है। इस महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं, जिनमें से दूसरा सर्ग इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इस द्वितीय सर्ग में कुल 75 श्लोक हैं, जिनमें से प्रारंभ के 40 श्लोक संख्या 1 से लेकर 40 तक कक्षा 11 के छात्रों के लिए और श्लोक संख्या 41 से 75 तक कुल 35 श्लोक कक्षा 12 के छात्रों के लिए निर्धारित है। यह द्वितीय सर्ग दिलीप की गौसेवा के नाम से भी जाना जाता है। महाराज दिलीप को कोई संतान नहीं हो रही थी। इसी चिंता को लेकर वे गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ उनको नंदिनी नाम की एक गाय देते हैं, जो कामधेनु की पुत्री है। कहते हैं कि महाराज, आप इस गाय की सेवा कीजिए। प्रसन्न होने पर यह गाय आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान देगी। राजा गाय की सेवा में लग जाते हैं। रोजाना गाय को चराने ले जाते हैं। जब 21 दिन तक गाय की सेवा किए तो उसके बाद परीक्षा लेने के विचार से गाय ने एक दिन सोचा कि क्यों न अब राजा की अपने प्रति भक्ति की परीक्षा ली जाए। 21 दिन बीत जाने पर 22वें दिन जब जंगल की शोभा देखने में, वन की शोभा में देखने में राजा तल्लीन हो गए, तभी गाय एक मायावी सिंह की रचना करके अपने ऊपर आक्रमण करा देती है। राजा जब देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं। तरकस से बाण निकालकर सिंह पर आक्रमण करना चाहते हैं, लेकिन सिंह कहता है, उनका हाथ बाण से चिपक जाता है। सिंह कहता है कि हे महाराज, आपका यह परिश्रम उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार बड़े बड़े पर्वतों, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली वायु पहाड़ के एक तिनके को भी हिला नहीं पाती, उसी प्रकार आपका यह प्रयास भी व्यर्थ है। सिंह बताता है कि वह शिव का भक्त है। यहाँ एक देवदार नाम का वृक्ष है, जिसकी सेवा के लिए शिव ने नियुक्त किया है, और उन्होंने कहा है कि जो जीव मेरे पास आएं उन्हीं से मैं अपना भोजन करूं। तो आज बड़े संयोग से यह गाय मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुई है। मैं भूखा हूं और इसका लहू पीकर अपनी भूख शांत करूंगा। हे महाराज, आप अपने गुरु के प्रति भक्ति दिखला दें। वह कहता है कि जो रक्षा करने योग्य वस्तु शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती, वह नष्ट होते हुए भी शस्त्रधारियों के अपयश का कारण नहीं होती। सिंह की बातों को सुनकर जो राजा क्रोधित हुए थे, राजा जो अपमानित महसूस कर रहे थे, वे अपने अपमान को कुछ कम कर देते हैं, और यहीं से कक्षा 12 का पाठ्यक्रम शुरू होता है। अब राजा छात्र देखें 41वां श्लोक। ये जो पाठ्यक्रम में 35 श्लोक निर्धारित हैं, इनमें से परीक्षा में एक श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या पूछी जाती है, जो 7 अंक की होती है। 2 अंक का संदर्भ और 5 अंक की व्याख्या, और एक श्लोक संस्कृत व्याख्या के रूप में पूछा जाता है, जिसमें 2 अंक का संदर्भ और 5 अंक की व्याख्या होती है, और 2 अंक के 2 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बोर्ड की परीक्षा में कुल 20 अंक के प्रश्न इस रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से पूछे जाते हैं। छात्र श्लोक संख्या 41 देखें।
इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरीशप्रभावात् आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार। महाराज जो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, अपनी अवज्ञा मान रहे थे, सिंह को ढीठ मानकर कि यह मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, अब लेकिन राजा अपनी अवज्ञा को, अपने अपमान को थोड़ा कम कर देते हैं, अर्थात उसको त्याग देते हैं। इत प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरीश प्रभावात् आत्मन्यवज्ञां शिथिली चकार। छात्र देखें, पुरुषाधिराजः, पुरुषाधिराजः माने पुरुषों के स्वामी अर्थात पुरुषों के महाराज, मृगाधिराजस्य पशुओं के जो स्वामी अर्थात सिंह के, इति प्रगल्भम, प्रगल्भम माने अर्थपूर्ण, वचः वाणी को, निशम्य माने सुनकर, गिरीश प्रभावात, गिरीश, गिरीश कहते हैं भगवान शंकर को, भगवान शंकर के प्रभाव से, प्रत्याहतास्त्र रुके हुए अस्त्र वाले, आत्मन्यवज्ञाम शिथिली चकार अपनी अवज्ञा को, अपने अपमान को शिथिली चकार कम कर दिया अर्थात त्याग दिया। फिर से अर्थ देखें छात्र, पुरुषाधिराजः कहते हैं पुरुषों के महाराज, मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भम वचः निशम्य, मृगाधिराजत अर्थात सिंह की इस अर्थपूर्ण वचः वाणी को निशम्य सुनकर पुरुषाधिराजः महाराज दिलीप गिरीश प्रभावात् प्रत्याहतास्त्र, महाराज दिलीप ने सोचा कि गिरीश प्रभावात् भगवान शंकर के प्रभाव से प्रत्याहत अस्त्र, मेरा अस्त्र रुक गया है, यह सोचकर आत्मन अवज्ञाम शिथिली चकार अपनी अवज्ञा को, अपने अपमान को शिथिल कर दिया, त्याग दिया। कहने का तात्पर्य है कि मैंने सिंह की वजह से नहीं बल्कि भगवान शंकर की कृपा से मेरा शस्त्र मेरा नहीं उठ रहा, मेरा हाथ बाण से चिपक गया है, न कि सिंह के प्रभाव से। भगवान शंकर का प्रभाव जानकर महाराज दिलीप अपना अपमान कम कर लेते हैं कि भगवान शंकर की इच्छा, ऐसी इच्छा है, इसीलिए मेरा शस्त्र नहीं चल रहा है। फिर से छात्र व्याख्या देखें, पुरुषाधिराजः मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भम वचः निशम्य, पशुओं के राजा सिंह की इस अर्थपूर्ण वाणी को निशम्य सुनकर पुरुषाधिराज अर्थात महाराज दिलीप ने सोचा कि गिरीश प्रभावात भगवान शंकर के प्रभाव से प्रत्याहतास्त्र, मेरा अस्त्र रुक गया है, यह सोचकर आत्मन अवज्ञाम शिथिली चकार अपने अपमान को त्याग दिया, शिथिल कर दिया, कम कर दिया। तो इसमें छात्र एक बार फिर से देखें श्लोक, इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरीश प्रभावात् आत्मन्यवज्ञाम शिथिली चकार। पुरुषाधिराज पुरुषों के स्वामी अर्थात महाराज दिलीप, मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भम वचः निशम्य, मृगेंद्र पशुओं के राजा अर्थात सिंह के इस प्रकार की प्रगल्भम वचः प्रभावपूर्ण अर्थपूर्ण वाणी को निशम्य सुनकर समझा कि गिरीश प्रभावात भगवान शंकर के प्रभाव से प्रत्याहतास्त्र, मेरा शस्त्र रुक गया है, यह सोचकर आत्मन अवज्ञान आत्म संबंधी अवज्ञा अपने अपमान को शिथिली चकार कम कर दिया, त्याग दिया। जहाँ तक संस्कृत व्याख्या का प्रश्न है तो मैं पहले हिंदी व्याख्या बता लेने के बाद तब संस्कृत व्याख्या बताऊंगा, नहीं तो छात्र कठिनता का अनुभव करेंगे और इस पुस्तक को पढ़ने में
उनमें अरुचि हो जाएगी। इसलिए पहले हिंदी अर्थ, हिंदी व्याख्या छात्र देख लें, तत्पश्चात हिंदी व्याख्या के बाद संस्कृत व्याख्या पढ़ाएंगे। अगला श्लोक देखिए छात्र, वेलस्याम। अब इसमें महाराज दिलीप सिंह से अपनी बात कहने को प्रस्तुत हुए हैं। महाराज दिलीप कास्त जब काम नहीं करता तो वे सिंह से अपनी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यब्रवीत चैवेनम ईसुप प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जड़ीकृतस्त्रयंबक वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षन्निव वज्रपाणि। प्रत्यब्रवीच्चैनमीषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जड़ीकृतस्त्रयंबक वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षन्निव वज्रपाणि। करें तत्पूर्वभंगे ईषु प्रयोगे वितथ प्रयत्नः। कहते हैं कि यह पहला अवसर था कि ईषु प्रयोगे, यह पहली असफलता थी कि ईषु प्रयोगे वितथ प्रयत्न, जब महाराज दिलीप ईषु प्रयोगे बाण के प्रयोग में असफल प्रयत्न वाले हुए थे। ठीक, कहते हैं कि इसी प्रकार वज्रम मुमुक्षुन, वज्र छोड़ने की इच्छा वाले, वज्रपाणि, वज्रपाण अर्थात इंद्र, त्रयंबक वीक्षणेन, त्रयंबक भगवान शंकर के देखने से, अवलोकन से, जड़ीकृतः, जड़ हो गए थे अर्थात अपना वज्र नहीं छोड़ पाए थे। एनम प्रत्यब्रवीत, अतः राजा एनम प्रत्यब्रवीत सिंह से बोले। फिर इसमें छात्र देखें, कहने का तात्पर्य है कि इसके पहले महाराज दिलीप कभी भी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था कि वे बाण चलाना चाहते हों और बाण न चला पाएँ। यह पहला अवसर था जब बाण के प्रयोग में महाराज दिलीप असफल हुए हैं। और तुलना, अब ये राजा सोचते हैं कि इसी प्रकार एक बार इंद्र अपना वज्र छोड़ना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर जब उनकी तरफ देखे तो वज्र प्रयोग करने में असफल हुए। उसी से तुलना राजा दिलीप करते हैं और फिर सिंह से बोलते हैं। प्रत्यब्रवीत चयनम ईषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जड़ीकृतस्त्रयंबक वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षन्निव वज्रपाणि। करें तत्पूर्वभंगे, करें कि यह पूर्वभंगे, यह पहली असफलता थी, यह पहला असफल प्रयत्न था जब ईषु प्रयोगे वितथ प्रयत्न, महाराज दिलीप ईषु प्रयोगे बाण के प्रयोग में वितथ प्रयत्न, असफल प्रयत्न वाले हुए थे। इसी प्रकार वज्रम मुमुक्षुन, वज्र छोड़ने की इच्छा वाले, वज्रपाणि इंद्र भी एक बार त्रयंबक वीक्षणेन, भगवान शंकर के अवलोकन से, जड़ी के तह जड़ हो गए थे अर्थात अपना वज्र नहीं चला पाए थे। अतः एनम प्रत्यब्रवीत, अतः इस सिंह से महाराज दिलीप बोले। क्या बोले? राजा सिंह से अपनी बात कहते हैं कि संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वचस्तद्यहम तद्यदहम विवक्षुः अंतर्गतम प्राणभिताम हि वेद सर्वम भवान भावमतो अभिधास्य। कहते हैं कि मृगेंद्र, हे मृगेंद्र, संरुद्ध चेष्टस्य, रुकी हुई चेष्टा वाले, तत्वचः कामम हास्यम यत अहम विवक्षु, कहते हैं कि यत अहम विवक्षु, जो मैं कहना चाहता हूँ, तत्वचम, वह बात निश्चित रूप से हास्यम, हास्यास्पद है ही, क्योंकि भवान प्राणभिताम अंतर्गतम, आप प्राणधारियों के अंतर्गतम सर्वम भावम वेद, मन की सारी बातें जानते हैं। अतः अभिधास्य, फिर भी मैं कह रहा हूँ। राजा सिंह से कहते हैं
कि संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वचस्तद्यहम विवक्षु अंतर्गतम प्राणभिताम ही वेद सर्वम भवान भावमत्वभिधास्य। करें हे मृगेंद्र, हे पशुओं के राजा सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य रुकी हुई चेष्टा वाले अर्थात असफल प्रयत्न वाला जो मैं हूँ, यद अहम जो मैं विवक्षो कहना चाहता हूँ, तत्वचः कामम हास्यम वह बात निश्चित रूप से हास्यास्पद है। ही क्योंकि भवान प्राणभिताम अंतर्गतम सर्वम भावम वेद, आप प्राणधारियों के मन की सारी बातें को, सारे भाव को जानते हैं, इसलिए मुझे कहना जो मैं कहना चाहता हूँ उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूँ, राजा बताते हैं कि जो मेरे मन में है, जो मैं कहना चाहता, चेष्टाहीन हो गया हूँ, असफल प्रयत्न वाला हो गया हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ वह बात निश्चित रूप से हास्यास्पद है। क्योंकि हे सिंहराज, हे पशुओं के राजा मृगेंद्र, आप मेरे सबके मन की बात जानते हैं, तो मैं भी जो कहने जा रहा हूँ वो भी आप जानते हैं, फिर भी अभिधाष से मैं कहने जा रहा हूँ। तो छात्र 3 श्लोकों का अर्थ देखें, इसके बाद मैं फिर इसको कम से कम 2 बार इसको पढ़ें, इस वीडियो को देखें, इसके बाद फिर अगले वीडियो में मैं अगला श्लोक पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।